देश की रक्षा करने के लिए या तो कमर कसो या चूड़ी पहनकर घर में बैठो। ये क्रांति का संदेश देने वाली कोई आम महिला नहीं थी, वो भी रानी लक्ष्मीबाई की तरह बहादुर और अपने राज्य की रक्षा करने के लिए अपने जान की परवाह न करने वाली महारानी अवंतीबाई लोधी थी, जिनके एक पत्र ने पूरे राज्य के राजाओं के मन में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की लाट फैला दी और उनके मन में देशभक्ति को जगा दिया। और इस तरह 1857 के क्रांति का आगाज हो चुका था। आज की कहानी रानी अवंतीबाई के बारे में है, जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। उनकी कहानी भारतीय इतिहास में कहीं अनसुनी हो गई है, लेकिन रानी अवंतीबाई का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना रानी लक्ष्मीबाई का था। रानी का जन्म अगस्त 1831 के सिवनी गांव के जमींदार राव जुंझार सिंह के घर में हुआ था। बचपन से उन्होंने युद्ध कला का ज्ञान लिया। उनकी तलवारबाजी और घुड़सवारी देखकर लोग उनकी प्रशंसा करते थे। उनका विवाह रामगढ़ के राजकुमार विक्रमादित्य सिंह के साथ हुआ। 1850 में लक्ष्मण सिंह की मृत्यु के बाद रामगढ़ की रियासत राजकुमार विक्रमादित्य के कंधों पे आ गई, लेकिन उनका मन राजकारभार में नहीं लगता था और इसलिए सारे फैसले रानी अवंतीबाई ही लिया करती थी। उस समय अंग्रेज दिनों दिन शक्तिशाली होते जा रही थी। उन्हें रोक पाना किसी एक रियासत के बस की बात नहीं थी। ये बात रानी को भी समझती थी, इसलिए उन्होंने एक सम्मेलन आयोजित किया और इसमें आसपास के राजाओं, जमींदारों को आमंत्रित किया गया। इस गुप्त सम्मेलन में लोगों को एकजुट करने के लिए प्रचार का काम रानी अवंतीबाई को सौंपा गया था। प्रचार के लिए एक पत्र और उसके साथ चुड़िया गुप्त रूप से राजा महाराजाओं तक भेजी गई थी। इस पत्र ने लोगों को झकझोर कर दिया। 1857 को क्रांति का आगाज हो चुका था। अंग्रेज 1857 की क्रांति को दबाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन विद्रोही की यह चिंगारी मंडला और रामगढ़ के हर कोने में फैल गई। इस क्रांति से अंग्रेज भी भयभीत हो रहे थे। डिप्टी कमिश्नर वाडिंगटन की नींद उड़ गई थी। 23 नवंबर 1857 को रानी और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों को भागना पड़ा। अंग्रेजों ने रानी को हराने के लिए रीवा के राजा की सहायता से अचानक हमला कर दिया। 20 मार्च 1858 को अंग्रेजों की विशाल सेना से रानी अवंतीबाई ने साहस और वीरता के साथ युद्ध लड़ा, लेकिन रानी को अंग्रेजों की सेना ने चारों तरफ से घेर लिया था। रानी को पता चला कि अब मौत सामने है। उन्होंने रानी दुर्गावती का स्मरण करके अपनी तलवार से खुद की जान ले ली। उन्होंने तलवार सीने में भोंकते समय कहा, हमारी दुर्गावती ने जीते जी वैरी के हाथ से अन्न न छुए जाने का प्रण लिया था, इसे न भूलना। यही बात भविष्य के लिए अनुकरणीय बन गई। मृत्यु से पूर्व उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों के नाम एक पत्र छोड़ा, जिसमें लिखा था, इस विद्रोह के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मैंने ही सेना को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया था, इसलिए हजारों लोगों को फांसी और अमानवीय व्यवहार से बचा लिया था। ऐसी थी वीरांगना रानी अवंतीबाई, जिनके बलिदान को इतिहास के पन्नों पर जगह नहीं मिली, जिसकी वह हकदार थी। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में बरगी डैम को रानी का नाम दिया गया है। 20 मार्च 1988 को भारत सरकार ने रानी अवंतीबाई के नाम पर डाक टिकट जारी किया था। रानी अवंतीबाई एक ऐसी रानी थी जिन्होंने अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करके भारत के स्वतंत्र संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनका योगदान भारतीय इतिहास में अद्वितीय और प्रेरणादायक है। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो जरूर शेयर करना और ऐसी ही इतिहास में अपनी अद्वितीय पहचान बनाने वाली असाधारण महिलाओं की असाधारण कहानियाँ जानने के लिए दैट वन लेडी से जुड़े रहना।